दिवाली में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। यहाँ पटाखे बजना शुरू हों उससे पहले ही यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालत ये है कि दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड टैक्सीज की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी है। अभी देखो पटाखे बजाए भी नहीं है किसी ने, और दिल्ली का हालत ये है, कई दिनों से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। तो मेरे दोस्त, अगली बार से कोई भी ज्ञानचंद या फिर लीब्रांडू दिवाली पर या फिर दिवाली के पटाखों पर अपना ज्ञान ना दे, वरना यही पटक के देंगे। चल निकल। दिल्ली का हाल बेहाल है और दिल्ली सरकार के नमूने बहाने बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं। मान लेना को जहां इस पोल्यूशन की आज तक कोई खास वजह नहीं मिल रही, तो वहीं गोपाल राय ने तो पराली के इस धुएं की और पोल्यूशन की भी पहचान कर ली है, इसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये धुआं कहां का है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि अब इनकी खुद की सरकार चल रही है पंजाब में, और जिस तरह से, जिस दोगलेपन से इस इंसान ने पंजाब की पराली को बेगुनाह बताते हुए यूपी और हरियाणा की पराली को जिम्मेदार ठहराया, मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कुर्सी खा जाएगा ये केजरीवाल की। आराम से और अपनी औकात में, समझ गए? कपिल मिश्रा ने इन दोगलों को किस तरह से धोया, किस तरह से पेला, ये मैं आपको दिखाऊं उससे पहले बता देना चाहता हूं कि पिछले 9 सालों से, जी हां, 1 या फिर 2 नहीं, पिछले 9 सालों से ये लोग पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह की पराली को जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, लेकिन दिल्ली को पोल्यूशन फ्री नहीं बना पा रहे हैं, दिल्ली को सांस लेने लायक नहीं बना पा रहे हैं। मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं। केजरीवाल साफ कह रहा था कि पंजाब और हरियाणा की पराली ही जिम्मेदार है दिल्ली में हो रहे पोल्यूशन के लिए, और तो और इस बंदे के पास पंजाब की पराली की समस्या को दूर करने का भी इलाज था, उसका भी सलूशन था, लेकिन आज तक ना तो पंजाब की पराली की समस्या दूर हुई और ना ही दिल्ली का पोल्यूशन। बस अब पंजाब की जगह इन नमूनों ने हमारे यूपी को घसीटना शुरू कर दिया है। पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? मान लेना हो केजरीवाल हो, गोपाल राय हो या फिर कोई दूसरा आपिया, हर एक आपिया का एक इलाज है, एक समाधान है, कोई एक्स आपिया। ये एक्स आपिया इन आपियों को इसलिए भी अच्छे से रगड़ लेता है क्योंकि वो इनकी रग रग से वाकिफ होता है, और कुछ यही किया आज कपिल मिश्रा ने। दिल्ली ने इसकी कीमत आज चुका रही है, जब पोल्यूशन का ये जो बादल दिल्ली की तरफ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है, हमारे को तो जानकारी नहीं है इसका सोर्स क्या है। अगर आपको सोर्स पता नहीं है तो आपने वो करोड़ों के विज्ञापन क्यों छापे जब आपने साफ हवा का अचीवमेंट अपनी सरकार के नाम पर दिया? क्योंकि आपको तो पोल्यूशन का सोर्स ही नहीं पता। और अगर आपको सोर्स नहीं पता तो आपने पंजाब के चुनाव से पहले वो पराली वाली पोटली का 16 करोड़ का विज्ञापन अखबार में क्यों छापा कि हमारी ये पोटली है, ये पोटली डालो और पराली का पोल्यूशन बंद। अब कहां गई वो पोटली? अब तो पंजाब में भी यही हो, दिल्ली में भी आप हो। और ये जो बच्चे यहां पे जितने लोग आए हैं वो अपने बुजुर्गों की और बच्चों की हालत देखते होंगे। वो दिन शुरू हो गए दिल्ली के। मास्क हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा अगले 4 महीने के लिए।
और आपको पोल्यूशन का सोर्स नहीं पता, लेकिन दिवाली के पटाखों पे बैन लगाने में आपको 1 मिनट लगता है। वैसे दिवाली से याद आया, मेरे सभी दोस्तों को, आप सभी दोस्तों को हैप्पी दीपावली इन एडवांस। बस 2 दिन बचे हैं दिल्ली में। जिस किसी का भी पटाखे फोड़ने का मन हो, हमारे बरेली में आ जाए, हमारे यूपी में आ जाए। यहां पर पटाखे फोड़ने पर ऐसा कोई खास प्रतिबंध नहीं है, और जिसको पटाखे नहीं फोड़ने हो वो जाकर कोई एक अच्छा सा मास्क खरीद लो, क्योंकि दिल्ली अब रहने लायक तो नहीं बची है। और हाँ, जब भी आप मास्क खरीद रहे हो तब एक बात दिमाग में जरूर रखना कि अगली बार किसी ऐसे नौटंकीबाज को, ऐसे धोखेबाज को या फिर ऐसे बहानेबाज को वोट मत देना जो काम से ज्यादा बहाने बनाता हो, वरना आपकी पूरी ही जिंदगी सिर्फ बहाने सुनते सुनते निकल जाएगी और आप सांस लेने को दुखी हो जाओगे। जय राम जी की।